बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जमुई में दोस्ती का कत्ल हुआ है। कातिल मृतक के दोस्त हैं, जिसे पुरानी रंजिश में अंजाम दिया गया। जब हत्या की खबर परिजनों को मिली तो हाहाकार मच गया। पुरानी रंजिश में दोस्त बने दुश्मन, मारपीट में की दोस्त की हत्या, खूनी वारदात से खौफ में परिवार। अस्पताल में मौत की आगोश में सोया भाई, मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ और उस भीड़ में भाई को बाहों में लेकर रोती बिलखती बहन। कभी उसे उठा रही है तो कभी सीने से लगा रही है, बार बार कह रही है कि उठ जा भाई। अफसोस कि एक लाचार और बेबस बहन की आवाज उस भाई की कानों तक नहीं पहुंच रही है, जो कभी एक आवाज पर बहन के पास आ जाता था। मन ही मन अफसोस कर रही है कि अब किसे राखी बांधेगी, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है। ये दर्द और जख्म किसी और ने नहीं दिया, बल्कि पुरानी रंजिश में मृतक के दोस्तों ने ही बहन से उसके भाई को छीन लिया है, जो कभी लौट कर नहीं आ सकता। खूनी वारदात के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इलाके के लोग खौफजदा हैं। लड़ाई पीट हुआ है त्रिपुरारी सिंह रोड में। उसी बीच हमारे भाई रितु कुमार लड़ाई में शामिल थे और बनमत लाल का लड़का, जो कि नाम नहीं जानते हैं उनका, यादव बताया जा रहा है, कोई यादव है और काफ़ी संख्या में वो लोग थे। और गोली चलने के दौरान हमारे भाई को बाह में गोली लग गई। इस दौरान हमारे भाई का मृत्यु हो गई। मृत्यु वहीं पर हुआ या हॉस्पिटल में? मृत्यु उसी जगह हो गई, स्पॉट पे। नाम किसी का पता नहीं चल पाया? नाम हम नहीं जानते किसी का। ये खौफनाक वारदात जमुई जिले के मसीहौरी मोहल्ले के प्रमिला रेस्ट हाउस के पास की है, जहां शहर के कल्याणपुर मोहल्ले का रहने वाला रितु सिन्हा की गोली मारकर दोस्तों ने हत्या कर दी है। इस मारपीट और गोलीबारी की वारदात में मृतक का दोस्त विक्रम भी जख्मी हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुमन उर्फ रितु सिन्हा का कुछ दिनों से बोझवन तालाब के कुछ युवकों से विवाद चल रहा था। उसी रंजिश में दोस्तों के साथ प्रमिला रेस्ट हाउस के पास दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें दूसरे गुट के दोस्तों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रितु की दिन दहाड़े हत्या कर दी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज सुनाई देने लगी। इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमंत कुमार उर्फ रितु कुमार, जो तकरीबन उम्र 21-22 वर्ष है, अपने उनके कुछ साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जो बता रहे हैं उनके परिजन, बाताबाती हुआ था। उसी क्रम में उन लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर प्रमिला रेस्ट हाउस में जमीन रही, उसी के पास उनको गोली मारी। पुलिस पीड़ित परिवार के बयान पर नामजद एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले के खुलासे में जुटी है। सभी लोग नामित हैं, चिन्हित हैं। हम लोग अब आगे उनकी गिरफ्तारी के लिए। घटना में कितने लोग शामिल थे सर? क्या 4 मामला? लोगों का नाम भी प्रकाश में आया है। क्या नाम? उनके परिजनों ने बताया, वो भी अनुसंधान के दृष्टिकोण से नहीं बता सकते। कारण क्या रहा सर? घटना का क्या कारण अभी आपस में सभी मित्र थे, इसी बात को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ है, जिसके आक्रोश में उन्होंने ये घटना कर दी।
लेकिन जिस तरह से दोस्तों ने आपसी विवाद में दोस्त की जान ली है वो बेहद खतरनाक है, दोस्ती को कलंकित करने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है और गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और हुआ प्यार हमारे दीना के ये चीख पुकार और दिल को झकझोर देने वाला विलाप उस दुखियारी माँ का है जिस पर दुखों का पहाड़ टूटा है, जिसके बेटे को मोहब्बत के दुश्मनों ने मार दिया है, वो भी निर्मम तरीके से। उसका कसूर बस इतना था कि वो प्यार करता था, लेकिन ये बात प्रेमिका के परिजनों को नागवार गुजरी और कर दिया मोहब्बत का कत्ल ऐसा जिसे देखकर आपका कलेजा हलक से बाहर निकल आए, रूह कांप जाए। एक बार यमराज भी तरस खाए। प्यार में लिखी गई इस खौफनाक वारदात की पटकथा गोपालगंज जिले के विशंबरपुर थाना के काला मटिहनिया गांव के पास की है, जहां नदी किनारे लोगों की हुजूम उमड़ी है और उसी भीड़ में खाकीधारी शव की बरामदगी के लिए खाक छान रहे हैं। यहाँ से प्रेमिका से मिलने के लिए हमारा प्रेम कुमार यादव भाई गया वहाँ पर सिपाही खास में। वहाँ पर उसका गर्दन काट के बिक दिया गया है नदी में। उसका गर्दन नहीं मिला है, बाकी पूरा लाश शरीर उसका मिला, बरामद हुआ है। कितने दिन बाद बरामद हुआ है? 6 रोज बाद। दिल को दहला देने वाली इस घटना के बारे में बताया जाता है कि विशंबरपुर के रूपछाप गांव का रहने वाला प्रेम कुमार विशंबरपुर के ही सिपाया खास की किसी लड़की से प्यार करता था, जो प्रेमिका के परिजनों को खटक रहा था। उसे रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका के परिजनों ने खौफनाक साजिश रची और प्लानिंग के साथ फोन कर अपनी बेटी के आशिक प्रेम कुमार को घर बुलाया। जब प्रेम अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंचा तो परिजनों ने उसे पकड़ लिया, फिर उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद धारदार हथियार से वार कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और आधे हिस्से को गंडक नदी में फेंक दिया, जबकि सिर कटे शव का ऊपरी हिस्सा यानी कि सिर अब तक बरामद नहीं हो सका है। ये घटना 6 दिन पहले की है। रविवार को पुलिस ने गंडक नदी से प्रेम के शव को बरामद किया है, जिसका सिर नहीं है। सिर की बरामदगी को लेकर पुलिस अभी भी खाक छान रही है। इधर शव मिलते ही प्रेम के घर से लेकर पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। उसका मांग चाहते हैं जो शरीर गर्दन भी मिले और सख्त उसको उन लोगों को कार्रवाई होना चाहिए। रूपछाप गांव के एक लड़का था जिसका नाम प्रेम कुमार है। वो अपने प्रेमिका से मिलने गया था, अंशु कुमारी, जो टाड़पर के रहने वाले थे। और उसी में वहाँ जाने पर उसके परिजन लोग उसको पकड़ करके गायब कर दिए थे, जिस संबंध में विशंबरपुर थाना कांड संख्या 97/2021 दर्ज हुई है और आज उसका डेड बॉडी नदी किनारे मिला है। मृतक के परिजनों के बयान पर कई लोगों के खिलाफ विशंबरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विशंबरपुर थाने की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि
हत्या के पीछे की हकीकत सामने आ सके। उन लोग कई नामजद अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें 3 अप्राथमिकी और 1 प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस खौफनाक वारदात के बाद से इलाके में सनसनी है। लोग खौफजदा हैं, परिवार गम में डूबा है और इधर पुलिस भी एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच कर रही है ताकि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला सके। लेकिन मोहब्बत में जिस तरह से इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही खौफनाक है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि फिर ऐसी वारदात को दोहराने से पहले लोग 100 बार नहीं 1000 बार सोचें। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। दरभंगा में एक युवक की तालाब में तैरती हुई लाश मिली है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई। हत्या क्यों की गई, ये अपने आप में एक पहेली बनी हुई है। तालाब में तैरती मिली लाश, परिवार में मचा कोहराम। हत्या के पीछे का क्या है राज? तालाब के पास जमीन पर पड़ा शव और लोगों का हुजूम। उस भीड़ में हत्या के पीछे की सुराग तराशती पुलिस उस वारदात की गवाही दे रही है जिसे बेहद ही खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के डीह बरई गांव की है, जहां भाई के ससुराल गए युवक की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त सुधीर कुमार के रूप में हुई, जो जाले थाना इलाके का रहने वाला था, जो अपने ननिहाल खुटवारा में रहता था। वहीं से वो भाई के ससुराल गया था। अचानक घर पर फोन आया कि सुधीर लापता है, तो परिजनों के होश पख्ता हो गए। परिजनों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और सुधीर की खोजबीन में जुट गई। इसी दौरान उसका शव तालाब से मिला। मृतक के भाई सुनील कुमार ने बताया कि सुबह उसके बड़े भाई ने जाले से फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसकी भाभी का फोन आया कि सुधीर बीती रात से लापता। जब वो भाई के ससुराल पहुंचा तो तालाब से सुधीर का शव बरामद हुआ। उसने शव को तालाब से निकाला और शव की शिनाख्त की। उसने बताया कि भाई के शरीर पर मारपीट और तेजाब फेंके जाने का निशान है। सुबह में हमको फोन आया, भाभी फोन किया। उसके बाद बोल रहा है कि रात में जो है लापता है सुधीर। तो हम फोन किए भैया का, बड़का भाई को फोन किया तो सुधीर बोल रहा है लापता हो गया है। भैया फोन किया इसको, मेजला भाई को फोन किया। उसके बाद ही गया वहाँ। आपके भैया कहाँ रहते हैं? भैया पेट झाड़ने गया हुआ जाले। घटना के बारे में बताया जाता है कि सुधीर पिछले 1 सप्ताह से अपने भाई के ससुराल में रह रहा था, जहां उसके साथ मारपीट की गई और उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। ये आरोप मृतक के नाना का है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बहू के मायके वालों ने सुधीर की हत्या कर दी। पता नहीं, वही 5-7 दिन से वही रहता था। भाभी वही नगरा में आई हुई थी, वही रहता होता था। क्या हकीकत क्या है तो इसको आप लोग को क्या लगता है? इसलिए लग रहा है कि तेजाब का समझा अंश पड़ा हुआ है। हाँ, सब मिल के मारा हो रहा होगा, कुछ बात बोला होगा। घटना की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस सभी बिंदु को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही और एक एक कड़ी को जोड़कर हत्या के पीछे की वजहों को खंगाल रही है, ताकि आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिला सके। 100 मिला है। अपने ससुराल भाई के ससुराल में गया था, वहीं घर के आगे नदी है, उसी नदी में डूबा हुआ था। सूचना मिला तो हम लोग गए हैं, आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। उनके परिजनों का आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराल द्वारा मैंने हत्या करके मैंने पानी में फेंक दिया गया। प्रथम दृष्टया सर आप लोग उसको क्या करेंगे? जांच कर रहे हैं हम लोग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आएगा, उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन जिस तरह से मृतक के भाई के ससुराल वालों ने इस हत्या को अंजाम दिया है वो बेहद ही डरावना है, रिश्तों को कलंकित करने वाला है। अब सवाल ये है कि ससुराल वालों ने अगर हत्या की है तो क्यों की है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये पुलिस के लिए अभी पहेली बनी हुई है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। 5 अगस्त को समस्तीपुर के जोरपुरा गांव में हुए गल्ला कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हत्यारों की तस्वीर कैद हो गई है। और देखिए इस रिपोर्ट में बदमाशों ने कैसे इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हत्यारे। तारीख 5 अगस्त 2021। जिला समस्तीपुर। जगह जोरपुरा गांव। समय रात के 10:42। मामला गल्ला कारोबारी की हत्या। यही वो तारीख है, यही वो समय है और यही वो जगह है जहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने रात के अंधेरे में गल्ला कारोबारी की घर से बुलाकर हत्या कर दी थी। तब इलाके में सनसनी फैल गई थी, लोग दहशत में आ गए थे। लेकिन हत्या के 4 दिन बाद जब उस खौफनाक वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें हत्यारों की तस्वीर कैद हो गई, जिले के एसपी देखिए, हत्या वाली रात की यही वो भयानक तस्वीर है जहां बाइक सवार 2 बदमाश पहले कारोबारी हरे राम चौधरी को घर से बुलाए, उनसे इत्मीनान से बातचीत की। दोनों के बीच क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता। कारोबारी को विश्वास दिलाया कि वो उसके हितैषी। उसके बाद बातचीत करते हुए एक अपराधी कारोबारी को बाइक के पास ले गया। फिर वो आराम से बाइक पर बैठा और कमर से असलहा निकाला और गल्ला कारोबारी के सीने में दाग। उसके बाद दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। कारोबारी ने कुछ सेकंड तक शोर मचाया, फिर वो जमीन पर धराशायी हो गया। उसके गिरते ही आसपास के लोग मौके पर जा पहुंचे। देखा आपने कैसे बेखौफ बदमाशों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और आपकी पुलिस हाथ पर हाथ रखे जांच कर रही है। अब देर किस बात? आरोपियों की तस्वीर सामने है, पहचानिए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए। जैसे आवाज आया गोली का, हम लोग दौड़े तो देखिए 2 आदमी मोटरसाइकिल से परोड़ी की तरफ भाग रहा है। इनको देखा गिरा हुआ, इनको उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक थोड़ा भी उनके शरीर में जान नहीं था कि वो अपने आप में कुछ कर पाएंगे। वहीं मृतक के भतीजे ने अपने चाचा का किसी से दुश्मनी की बात से इनकार किया, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया वो पुलिस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। गल्ला का दुकान चलाते थे गांव में, अपने दरवाजे पर ही सामने में दुकान है, और सेंटर से दूध दे करके घर पर गए हैं और इसके बाद कोई इनको बुलाने के लिए गया है, जैसे इनके घर वाले बताए, कोई बुला कर के रोड पर लाया है और उसके बाद मोटरसाइकिल के नज़दीक गए हैं। इसके बाद हम लोगों को आवाज़ सुनाई दिया, मोटरसाइकिल अंधेरे में खड़ा था, मोटरसाइकिल पटोरी की तरफ निकल गया, भाग गया और आवाज़ पर हम लोग दौड़ करके गए तो वहाँ पर गिरे पड़े थे, इनके शरीर में कोई हरकत नहीं था। वारदात की असली वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुराग ढूंढ रही है। अब तो आरोपियों का चेहरा भी सामने आ गया। सुनने में तो ऐसा आया कि किसी ने गोली मार दिया है। अच्छा। जी। तो इसमें अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो पुलिस अभी इसका छानबीन किया जा रहा है, पुलिस इसका छानबीन किया जा रहा है। तो इस मामले में कोई रंजिश वगैरह की जानकारी अभी तो सर ऐसा नहीं कि जानकारी मिला, लेकिन पुलिस का जानकारी के लिए जांच छानबीन कर रहा है। सरेआम हो रहे इस तरह के खूनी खेल ये साबित करने के लिए काफी है कि अपराधी किस तरह बेखौफ है, जिनमें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे में अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग को भी हर तरफ से बढ़ाई जाए ताकि आम आदमी चैन से जी सके और अपराधियों में प्रशासन का भय बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से।
तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च बेस्ड